ये अंडाशय के चारों तरफ कौन सी परत है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत होती है और नीचे जननी की कला की परत होती है। ठीक। अंडजननी का निर्माण भ्रूणी परिवर्धन के समय हो जाता है। भ्रूणी परिवर्धन मतलब जब माता के शरीर में कोई लड़की पल रही है उस समय भी लाखों की संख्या में अंडजननी का निर्माण हो जाता है। एक एक करके हर महीने ये निकलती है विकसित होकर। कैसे विकसित होती है देखिए, सबसे पहले अंडजननी में समसूत्री विभाजन होगा। इससे क्या बनता है? प्राथमिक अंडक बनता है। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पूर्वावस्था के बाद क्या हो जाती है? यहाँ देखिए इसीलिए क्रॉस लगाए हैं। पूर्वावस्था तक वह बंद हुई है, फिर बाद में होगी। पूर्वावस्था का ये पूरा हो जाएगा, गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे। 46 में आधा 23 हो जाएगा ना, लेकिन अभी नहीं हो गई। अब जब अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हुआ तो प्राथमिक अंडक जो है इसमें फॉलिकल बनने लगते हैं, आवरण। एक आवरण बनता है प्राथमिक कुटक, 2 आवरण बनता है द्वितीय कुटक और 3 आवरण बनता है तृतीय कुटक। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था जो बंद हो गई थी, जब तीनों कुटक बन जाते हैं तब ये पूरा हो जाती है, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। अंदर की ओर, बाहर की ओर ये कुटक है और अंदर की ओर देखिए क्या नाम है इसका? इसका नाम है द्वितीय कंडक, तृतीय कंडक और ये है आपका प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। समझ आया? प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। अब आगे देखिए, अब ये जो बाहर का आवरण है ये और विकसित होकर क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल या परिपक्व कुटक हिंदी में कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल या परिपक्व कुटक, ये देखिए ये है परिपक्व कुटक या ग्राफियन फॉलिकल। और अंदर आपको हमने बताया ये यहाँ पर लिखे है देखो, ये कंडक और प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। अब इसके बाद क्या होता है? अब इस ग्राफियन फॉलिकल को चीर कर ये बाहर आ जाती है। ग्राफियन फॉलिकल को चीर कर क्या होता है? द्वितीय कंडक बाहर निकलता है। अब इस द्वितीय कंडक के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो बाहर चला आएगा, इसको कहेंगे हम अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग अलग से पूछा जाता है। अंडोत्सर्ग क्या है तो बताइएगा कि परिपक्व कुटक को चीरकर द्वितीय कंडक का बाहर आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक, समझ आया? अब आगे देखिए, इसके बाद ये जो आपका परिपक्व कुटक है विकसित होकर 3 संरचनाएं और बनाएगा। सबसे पहले बनाता है कार्पस हिमय रेजिकम। क्या बनाता है? कार्पस हिमय रेजिकम। इसके बाद और भी वो होकर विकसित होकर क्या बनाएगा दूसरे नंबर पे? कार्पस ल्यूटियम। यही मेन है, कार्पस ल्यूटियम। और तीसरे नंबर पे बनाएगा कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस। अब यहाँ एक चीज याद रखना है, कार्पस ल्यूटियम जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। कैसे? मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, निषेचित नहीं होगा तो ये अंतःगर्भाशय को लेकर बाहर निकल जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक, और जब बाहर निकल जाएगा तो दोबारा गर्भाशय को स्थापित करेगा कौन? यही कार्पस ल्यूटियम। जैसे देखिए मादा जनन तंत्र है ना, मादा जनन तंत्र में देखिए ये अंतःगर्भाशय होता है। तो जब अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो अंतःगर्भाशय को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। अब फिर से अंतःगर्भाशय को स्थापित करने का कार्य कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। और मान लीजिए अंडाणु निषेचित हो गया, तब अगर अंडाणु निषेचित हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसको और मजबूत कर देगा। कौन? कार्पस ल्यूटियम। ये और मजबूत कर देगा और आके भ्रूण यहीं से जुड़ जाएगा। यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो पूरा इसका यहाँ विकास होगा और उसके बाद ठीक है। तो इस प्रकार से अंडजननी से अंडाणु बन जाता है। ये प्रक्रिया हर महीने एक एक करके हर 28वें दिन का साइकिल चलता है। ठीक।